मूर्ति आपने कहीं लगी है, कहाँ नहीं लगी है, हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते। हमारा यह है कि जो प्रोग्राम होता है संसद मार्ग पे, वो हमारा प्रोग्राम संसद मार्ग पे होगा। और आप वहाँ मूर्ति पर जाने के लिए जहाँ से भी आप रास्ता देते हो, अंदर से रास्ता देते हो, अंदर से रास्ता दीजिए, या बार बार बाउंड्री के रास्ता देते हो रखावगंज मार्ग से। अन्य महापुरुष की जब कोई रैली प्रोग्राम होता है, जन्मदिन मनाया जाता है, तो जो भी सत्ता होती है, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, आज केजरीवाल की नहीं है, दोनों ही सरकार भाजपा की है, दिल्ली की और सेंटर में। तो ये जो अपने महापुरुष के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्षेत्रों में रिसेटलमेंट कॉलोनी पे बसें भेजते हैं, तो हमने भी इनसे अनुरोध किया है, लिखित में अनुरोध किया है कि भाई हमारे लोग जो रहते हैं उनको भी आप बस के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मेट्रो से फ्री उनको बुलाइए, जिससे कि वो बाबा साहब का सेलिब्रेशन या पार्लियामेंट पर करने आए। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711666056 पर। अप्रैल का महीना है और हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली के संसद मार्ग पे 14 अप्रैल को जो लोगों का हुजूम उमड़ता है उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमारे साथ हैं ओपी गौतम जी, जो कि जो मेला समारोह समिति है संसद मार्ग पे उसके महासचिव हैं, और इसके साथ ही दूरदर्शन और आकाशवाणी के SC/ST एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हर साल जो आप दिल्ली में संसद मार्ग पे लोगों का हुजूम देखते हैं, तो हम स्टॉल्स देखते हैं उसको सही तरीके से लगवाने में, और उसके लिए जिन लोगों ने एक मुहिम शुरू की थी उसमें से अहम लोग हैं। ओपी जी, इस साल क्या है और किस तरह, आज पहली मीटिंग है यहाँ पे, आप लोगों ने सबको बुलाया था इनवाइट, ऊपर अभी मीटिंग चल भी रही है। मीटिंग पहली इसलिए है क्योंकि अभी तक जो डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन जो प्रतिष्ठान है, उन्होंने अभी तक, हम डायरेक्टर के संपर्क में हैं, मैं करीब 22 तारीख से उसके संपर्क में हूँ, लेकिन वो मीटिंग दी हमने लिखित में भी दिया, लेकिन वो अभी तक मिल पा नहीं रहे। अच्छा, उनसे मीटिंग नहीं हुई है? नहीं, मीटिंग हो गई है, मीटिंग हो गई है, बात भी की, फ़ोन पे भी बात होती है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी पार्लियामेंट में क्योंकि पार्लियामेंट 4 अप्रैल तक चल रही है, 4 अप्रैल तक पार्लियामेंट चल रही है, और 4 अप्रैल के बाद वो पार्लियामेंट ख़त्म होगी तो हमारी सिक्योरिटी पर्पज़ से उनके साथ मीटिंग होनी है। मीटिंग होने से जब हमको पता लगेगा भाई क्या करना है, तो हमने उनको रास्ता भी बताया है कि देखिए मूर्ति आपने कहीं लगी है, कहाँ नहीं लगी है, हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते। हमारा यह है कि जो प्रोग्राम होता है संसद मार्ग पे, वो हमारा प्रोग्राम संसद मार्ग पे होगा। और आप वहाँ मूर्ति पर जाने के लिए जहाँ से भी आप रास्ता देते हो, अंदर से रास्ता देते हो, अंदर से रास्ता दीजिए, या बार बार बाउंड्री के रास्ता देते हो रखावगंज मार्ग से, तो जैसा भी वहाँ तक जाने की व्यवस्था करिए। लेकिन वो अभी क्योंकि हमें पता है कि हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो रही है, क्योंकि हम लोगों को जो हमारी संस्थाएं यहाँ प्रोग्राम करने आती हैं, प्रसाद वितरण करने आती हैं, साहित्य बांटने आती हैं, और भी अन्य कई वो करती हैं, तो अभी तक हम उनको जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और प्रशासन जो प्रतिष्ठान है, जो बाबा साहब के नाम से ये चला रहे हैं, बाबा साहब के नाम से जो बजट आता है उसके लिए वो अभी तक हमें जवाब नहीं दे रहे। तो हम उसी के लिए आज अपनी मीटिंग की है जो अम्बेडकर भवन पर। सरकार अड़ंगा डाल रही है? नहीं, ऐसा कोई अभी तक उन्होंने हमें संकेत नहीं दिया है। ऐसा संकेत होगा तो हम उनको बता देंगे। उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। वो अभी ये कह रहे हैं कि भाई हमारी बात हो रही है, हमने उनको एक लेटर दिया है। मेरी जब पाटिल जी से बात हुई तो उन्होंने कहा हमने उसको लेटर दिया है, और लेटर देने के बाद वो हमें मीटिंग के बुलाएंगे, और मीटिंग बुलाने के बाद में हम आपको बुलाएंगे और आपको कन्वे करेंगे। जी, तो इस साल क्या क्या तैयारियां हैं? हर साल की तरह ही तमाम लोग आएंगे, स्टॉल लगाएंगे, या फिर इस साल कुछ अलग होने वाला है? देखिए, एक्चुअल क्या है, जैसे यहाँ ज़्यादातर ये होता है, अन्य महापुरुष की जब कोई रैली प्रोग्राम होता है, जन्मदिन मनाया जाता है, तो जो भी सत्ता होती है, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, आज केजरीवाल की नहीं है, दोनों ही सरकार भाजपा की है, दिल्ली की और सेंटर में। तो ये जो अपने महापुरुष के लिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्षेत्रों में रिसेटलमेंट कॉलोनी पे बसें भेजते हैं, तो हमने भी इनसे अनुरोध किया है, लिखित में अनुरोध किया है कि भाई हमारे लोग जो रहते हैं उनको भी आप बस के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मेट्रो से फ्री उनको बुलाइए, जिससे कि वो बाबा साहब का सेलिब्रेशन या पार्लियामेंट पर करने आए। और दूसरे नंबर हमने उनको ये भी कहा है कि जो नई दिल्ली क्षेत्र है, नई दिल्ली में आप होर्डिंग लगाते हो,
और नई दिल्ली में हमारे लोग तो ज़्यादातर नई दिल्ली में नहीं है, एनडीएमसी के एरिया में नहीं है। यहाँ तो सर्विस करने के लिए आते हैं और सर्विस करने के बाद घर चले जाते हैं। जो लोग रहते हैं जहाँ हमारी घनी आबादी है, जैसे उत्तर पूर्वी दिल्ली है, पूर्वी दिल्ली है, साउथ दिल्ली है, वहाँ जो रीसेटलमेंट कॉलोनी और जो जे कॉलोनी है, वो ज़्यादातर संख्या हमारे लोगों की है। तो वो लोग कैसे आएँ? उनके लिए आप अपना प्रचार माध्यम बढ़ाइए, उनके होर्डिंग लगवाइए और बसें फ्री करवाइए। तो ये हमने उनसे बात डिमांड रखी आपके, क्योंकि ये बाद में ये कहते हैं, हम जब इनका बजट देखते हैं तो ये बजट को वापस कर देते हैं। भाई बजट को तुम वापस क्यों करते हो? जिस पर्पज़ के लिए आपको बजट दिया उसको दीजिए। अब कई और भी मुद्दे हैं, लेकिन हम उस मुद्दे पर नहीं जाते, क्योंकि हमारी जो संस्था है बाबा साहब के सेलिब्रेशन के लिए है, बाबा साहब का जन्मदिन है या महापरिनिर्वाण दिवस, उसके काम करने के लिए, तो हम उससे संबंधित इनको अपनी बात कर रहे हैं। तो कितने लोग, कितने स्टॉल्स आएंगे और हर साल कितने लोग आते हैं? देखिए यहाँ करीब 2.5-3 लाख आदमी जो आते हैं और उससे ऊपर ही आते हैं, कम नहीं आते। और स्टॉल भी हमारी 100-150 स्टॉल लगती हैं। और जब से हमारी जो संस्था बनी है, जब से हमारे स्टॉल बढ़ते ही जा रहे हैं, जनता भी बढ़ती जा रही है और उस जनता को देख के ये लोग भी परेशान हो रहे हैं जी। तो इस साल भी वैसे ही हुजूम लोगों का उमड़ने की उम्मीद है? नहीं, अब की बार हमें उम्मीद है, क्योंकि हम जो लोगों के व्यू ले रहे हैं, हमें उम्मीद है कि अब के ज़्यादा लोग आएंगे। अब के करीब 4-5 लाख लोग ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ से जो बाबा साहब की मूर्ति को इधर से डिस्टर्ब करके उधर भेजा लाइब्रेरी साइड में, तो लोगों में रोष है। वो लोग उस रोष को पूरा करने के लिए पुष्पांजलि अर्पित करने अवश्य आएंगे और अब की संख्या लोगों की ज़्यादा होगी। और बढ़ चढ़ के जो हमारे जो संस्था हैं, चाहे वो राजनीतिक संस्था हो, चाहे सामाजिक संस्था हो या विभागीय संस्था वो हो, या जो साहित्य जो देते हैं, तो ये या मीडिया हो, ये सब बढ़ चढ़ के यहाँ काम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि अब के पिछले साल से ज़्यादा लोग आएंगे। बहुत शुक्रिया सर। तो ओपी गौतम जी थे, जो हर साल जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के दिन दिल्ली के संसद मार्ग पे लाखों लोगों का हुजूम उमड़ता है। आपने अगर देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो इस साल ज़रूर शामिल होइएगा। और सरकारें भले ही बाबा साहब के स्टैचू को हटा दें, इधर से उधर कर दें, लेकिन बाबा साहब को लेकर जो लोगों के मन में जुनून है, जो प्रेम है, जो आदर है, वो उससे कम नहीं होना है। और इस साल भी हर साल की तरह लोगों का हुजूम दिल्ली के संसद मार्ग पे 14 अप्रैल को उमड़ेगा और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो अगर आप भी दिल्ली के आसपास हैं और या फिर दिल्ली के दूर भी हैं और अगर आपने नहीं देखा है उस नज़ारे को, तो एक बार दिल्ली के संसद मार्ग पे 14 अप्रैल को ज़रूर आइए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती जिस जोश उल्लास से मनता है उसके गवाह जरूर बनिए। कैमरामैन विकी के साथ मैं अशोक दास, दिल्ली दस्तक।